ओके स्टार्ट। जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है प्रिसाइज के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास में। ओके सॉरी सॉरी यूपीएससी ही है। तो 180p ठीक है, बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा बच्चों, ग्रुप पे हमने आपको एक पीडीएफ भेजा था जिसमें कट ऑफ लास्ट ईयर का जो भी 2021 वाला जो हुआ था पेपर 2021 वाला, उसका कट ऑफ मैंने शेयर किया है। तो जनरल के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ गया है वो है 296.296.85। ये फाइनल है, ठीक है। और रिटर्न की बात करें, 300 नंबर में से आपको 187 पे 187 पॉइंट पकड़ लीजिए, 25 कितने में से, 300 में से। तो कंपटीशन देखिए कितना खतरनाक है। तो मतलब बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिल रहा, मतलब कहने को पेपर बहुत आसान आसान आ रहा है, लेकिन ये आसान पेपर में निगेटिव के चक्कर में जनरल का आप देख सकते हैं, एससी एससी एसटी का भी दिया है, ठीक है। ओबीसी का 173 गया है, एससी का 160, एसटी का 156 गया है, ईडब्ल्यूएस का 171 और पीएच का 101। ये मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे। तो ऐसी ही जो भी पीडीएफ है और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप और टेलीग्राम दोनों ही पे सब्सक्राइब बने रहिए, क्योंकि दोनों जगह जाता रहता है। तो टेलीग्राम पे भी सारा पीडीएफ वगैरह अपलोड करना स्टार्ट कर दिया गया है। अब आज का जो लेक्चर है वो ये बताना है आपको कि हमें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 120 सवाल में से, 120 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के आते हैं, जो कि बहुत बड़ा चंक एक रोल प्ले करता है। 15 क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल साइंस का आता है। तो इसकी रणनीति बनाते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ लेने चाहिए मिनिमम। डिटेल सिलेबस तो मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर करवा दूंगा, वहां पे पढ़ भी गया है। बट फिर भी चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। बात करें अगर हम केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो केमिस्ट्री में आपका पहला तो एटम पढ़ना चाहिए आपको। एटम में आपके बेसिक जितने भी होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल, इसके मॉडल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी के बारे में पढ़ना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। अगर आपने कल का मेरा डिस्कशन वीडियो देखा था तो उसमें देखो प्रोटॉन की खोज पे आया था, ठीक है। मॉडल्स इसमें है, तीन बेसिक बेसिक मॉडल है, जैसे कि डाल्टन मॉडल हो गया। डाल्टन के बाद आपका हो गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोहर मॉडल हो गया, नीर बोहर मॉडल। जे जे थॉमसन मॉडल हो गया, जे जे थॉमसन मॉडल हो गया। तो ये तीन तो आपके एटम के मॉडल है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल हैं। और ये तो थ्योरी है, डाल्टन की थ्योरी है जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। इसके ड्रॉबैक भी हैं, कमियां भी हैं, बट चूंकि सबसे पहली थ्योरी थी तो ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एटम पढ़ने के बाद आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना चाहिए। मतलब सेकंड जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है वो है पीरियोडिक टेबल। बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मतलब 11 12 का लेवल नहीं पढ़ना है कि आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन या वगैरह वगैरह पढ़ रहे हैं। एक सामान्य जो है नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बस। पीरियोडिक टेबल के बाद आपको जो पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर जो पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन कंपाउंड। इसमें हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, एस्टर के बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्बन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें आपको कार्बन के बारे में पढ़ना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट पढ़ना होता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे हम लोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कार्बन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें आपको। तो कौन सा पेन जो है
एसिड बेस टाइप ऑफ एसिड, कौन कौन सा किसमें एसिड पाया जाता है, बेस और सॉल्ट। इसमें आपने देखा था बीपीएससी के एग्जाम में, मैंने आपको बताया था जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लेता था, जिप्सम, हाँ CaCO4 2H2O, ठीक है। पीओपी का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट ½ H2O। ये फॉर्मूला वाइज जो है और इसके यूज के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको एसिड बेस में पता होना चाहिए। और भी 6 टॉपिक में आप मिसलिनियस रख सकते हैं कि और भी जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं 6 में आपके मिसलिनियस अदर टॉपिक। और भी कुछ आपका सजेशन हो तो कमेंट में बता देना। फिलहाल जितना मुझे अभी इतना तो याद आ रहा है कि आपको कम से कम इतना तो आपको पढ़ाना ही है, ठीक है। कौन सा सही दिख रहा है इस पे, फिजिक्स में आ जाइए। फिजिक्स में पहला आपको देखिए काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। काइनेमेटिक्स बहुत फैंसी टर्म आपको लग रहा होगा, ये कोई बहुत फैंसी टर्म नहीं है। इसमें चाल गति के बारे में पढ़ना है, आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, चाल गति इन सब के बारे में पढ़ना है, मोशन के बारे में पढ़ना है, मोशन के थोड़ी थ्योरीज पढ़नी है, न्यूटन्स के नियम के बारे में पढ़ना है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, मोशन ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। फिर आपको वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वर्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है यार सही से ये ना, दिख नहीं रहा है ये कौन सा, थीम किस पे मिलेगा जी, किस पे थीम मिलेगा, थीम किस पे मिलेगा, हाँ ये बेकार है, इसको चेंज करो, ब्लू लगाओ, कौन सा मिलेगा थीम इस पे, मेनू में, लगाओ वाला ब्लैक वाला लगाओ, ये कौन सा पहले था, ब्लू था ना, कौन सा ये था, हाँ इस पे दिखेगा। इसके बाद फिजिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑप्टिक्स पे आते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के जितने भी नियम हैं, सिद्धांत, लॉ के बारे में पढ़ते हैं, यूज के बारे में पढ़ते हैं, इसके जितने भी टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं, लेंस के टाइप के बारे में पढ़ते हैं और इनके यूज के बारे में पढ़ते हैं। इसी में ही एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम लोग, ह्यूमन, कहने को बायो है लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पढ़ते हैं आई, सिर्फ मानव, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। तो बायो नहीं, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मल ऐसे फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लेंस होता है सिलेरी मसल, ठीक है, ये वेट्रियस ह्यूमर भरा होता है इसमें, ये आपका लेंस हो गया, यहाँ पे सिलेरी मसल होती है, लेंस होता है, ये आपकी पिपल्स और आइरिस हो गई, ये रेटिना होती है, यहाँ से नर्व्स निकली होती है, ऑप्टिक नर्व्स वगैरह। तो डिटेल जो है वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, वो पूरा एक लेक्चर बनेगा, कौन कौन सी बीमारी होती है, टाइप्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये हम डिजीज के बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट
इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में, जूल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और कोई चैप्टर जहन में आए, अभी फिलहाल इतना याद आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, वर्क एनर्जी पावर हो गया, लाइट हो गया, मोशन हो गया, न्यूटन्स के नियम हो गए, ग्रेविटेशन हो गया, फिलहाल इतना ही जो है। हाँ, साउंड हो गया, वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड, क्योंकि साउंड से अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडिबल रेंज जैसे अभी पूछा था, मैं सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो ऑडिबल रेंज का भी क्वेश्चन आ गया था कि चमगादड़ जो है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी क्या रेंज है। सोनार का फुल फॉर्म बीपीएससी में पूछ लिया था। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रडार, रडार का फुल फॉर्म, किस पे काम करता है ये रडार, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारी चीजें पूछ ली गई थी। तो फिजिक्स में हमें लगभग इतनी बातें ध्यान देनी है। ठीक है, ऐसे बायो में भी टॉपिक है, आप उसके बायो का डिटेल सिलेबस हम बाद में आपको करा देंगे। आज हम थोड़ा लेक्चर पढ़ाने के थोड़ा पढ़ा देते हैं आपको। बायो में वैसे सेल पढ़ना होता है, ह्यूमन बॉडी सारी पढ़नी पड़ती है, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा ह्यूमन बॉडी पढ़नी, ह्यूमन अटानमी पूरी पढ़नी है। फिर प्लांट किंगडम पढ़ना, प्लांट के सारे बारे में पार्ट पढ़ना है, तो प्लांट किंगडम पे सवाल आ जाता है। तो बायो का तो डिटेल सिलेबस नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अभी हम आज शुरू कर देते हैं क्लास। तो फिजिक्स से ही शुरू करते हैं, बेटर होगा, फिजिक्स ही सही रहेगा। तो फिजिक्स से शुरू करते हैं हम लोग। तो जनरल फिजिक्स फॉर ईपीएफओ, फॉर ईपीएफओ, लेक्चर 1। इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा, उसमें हम आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। बात करें कि अगर हम कहें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, या हम इलेक्ट्रिसिटी किसको समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ फ्लो ऑफ। अब यहां से अगला जो सवाल आता है कि चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं। तो जब एटम का खोज हुआ और एटम के साथ जब डिस्कवरी एटम की बात हुई और एटम का जब चर्चा हुआ, तो हमने बोला कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरुआती दौर में जो डिफिनेशन दिया गया था, वो दिया गया था कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था। शुरुआती दौर में कहा गया फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज से जो है करंट फ्लो करता है, विद्युत करंट फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज क्या था, वो था आपका प्रोटॉन। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन भी, तो थोड़ा जूम करना, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। वाइट कलर बन रहा है ये। जो डायरेक्शन है करंट का, वो ही डायरेक्शन प्रोटॉन का भी है। जो डायरेक्शन है करंट का, वही डायरेक्शन जो है आपका, जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। बट जैसे जैसे रिसर्च बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो कहा गया कि किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कौन होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कौन होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कंडक्टर कौन होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे।
और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही आपका इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम या इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जब जैसे जैसे इसकी रिसर्च बढ़ी तो कहा गया कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगा, इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। अब ऐसे तो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से केवल इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा नहीं, अरे मतलब करंट फ्लो करेगा नहीं। तो इसको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए भी हमें कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है। उस मैकेनिज्म के लिए हम इसमें यूज करते हैं सेल और बैटरी, सेल या बैटरी। तो सेल यूज करते हैं और बहुत सारे सेल को अगर आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, ये आपकी बन जाती है बैटरी। ये भी एक अलग टॉपिक है पूरा, बैटरी और सेल। इसके बारे में भी पूरी पहला सेल कौन सा खोला डिस्कवर किया गया, तो इस पर भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट सेल विच अभी उस पर तो आने से पहले थोड़ा सा अभी बेसिक पे ही रहते हैं, अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, वहां तक की बात नहीं करते। बात यह है कि अब यहाँ से ये हो गया कि जो करंट है वो उसका अगर हम डिफिनेशन की बात करें या फॉर्मूला की बात करें तो बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला आ जाता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन। ये एक पहला फॉर्मूला आपके लिए आ गया। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं पेपर में तो इस तरह फॉर्मूले पे आप कर सकते हो। यहाँ पे क्यू है आपका अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ, और चार्ज को नापने के लिए जो एसआई यूनिट है वो पूछी जाती है, वो है कूलम्ब। कूलम्ब्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल सी से। तो यहां से करंट का एसआई यूनिट होती है आपका एम्पेयर, एसआई यूनिट ऑफ करंट ये आपकी होती है एम्पेयर। तो यहां से आपको पहली बात पता होना चाहिए कि यहां से क्वेश्चन एक तो ये एम्पेयर में बन जाएगा और चार्ज का क्या यूनिट है उस पर सवाल बन जाएगा। चार्ज को हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल एन इंटू ए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम लोग चार्ज करते हैं। आपका एक कूलम इज इक्वल टू सवाल पूछा जाता है, ये शायद 6, थोड़ा सा भूल रहा है मेरे को, 6.10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा सा इसको रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, ये एक बार चेक कर लेना। तो 6.8 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। 6.8 नहीं होगा, केवल 6 होगा यार, एक बार वेरीफाई कर लेना डेटा कितना है। 1 कूलम इज इक्वल टू, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती है फैक्चुअल चीजें। 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन में रहता भी है, इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेना। 6.24, ठीक है। हाँ 18 तो पता था मुझे, ये बस इसमें कंफ्यूजन है 6 पॉइंट कितना, ये वेरीफाई कर लेना। 6.24 है, ठीक है। ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है एक इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें पूछी जाती है, दोनों बातें आपसे पूछी जाती हैं कि आपको वैल्यू चेंज कर दे। जैसे मैंने अभी 6.8 कर दिया था, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि आपको 6.8 कर दे, ठीक है। अब मैंने ये क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप से फ्लो नहीं करेंगे, वो तो फ्रीली अवेलेबल है, और उनके फ्रीली अवेलेबल होने से करंट फ्लो नहीं करेगा, ये समझने वाली बात है। मान लीजिए कंडक्टर है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, बट इनका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये जिग जैग में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्राउन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो कोई फिक्स इनका डायरेक्शन नहीं है। और इनके रैंडम फ्लो होने से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। इनको एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है करंट फ्लो करेगा। तो एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बैटरी की या सेल की, सेल और बैटरी की जरूरत पड़ती है। अब सेल और बैटरी करती क्या है समझने की कोशिश करेगा। सेल और बैटरी जो है ये पोटेंशियल जनरेट करती है, इट जनरेट पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या चीज होती है, पोटेंशियल वैसे ही है कि जैसे कि एक हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है। जैसे मान के चलिए आपका ये घर है और इस घर के छत के ऊपर मान लीजिए वाटर टैंक रखा हुआ है,
तो वाटर टैंक जो है वो छत पे ही क्यों रखा गया, समझने वाली बात है, क्योंकि एक हाइट है इसके पास, और हाइट होने की वजह से इसके पास क्या होगा, एक ऊर्जा, एक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से पाइप कनेक्ट कर देते हैं तो बिना मोटर के पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, जरूरत नहीं है मोटर लगाने की। लेकिन अगर आपको पानी ऊपर भेजना है तो मोटर की जरूरत पड़ती है। कभी आपने टैप में मोटर नहीं लगाया होगा, टैप खोला पानी आ गया। कुछ ऐसा ही काम हमें कराना पड़ता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। हाई प्रेशर यहाँ हाइट पे, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर सर्किट में, यानी कि आपके जो भी कंडक्टर है, चालक है, उस चालक में कौन करेगा, तो वो चालक सेल करता है। कैसे करता है, इसका हम थ्योरेटिकल लॉजिक देखें तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। हम मान के चलते हैं कि कोई क्यू चार्ज पॉजिटिव कहीं पर रखा हुआ है, तो चार्ज की खासियत होती है कि चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग चार्ज फील्ड कहते हैं। तो ये जो है चार्ज फील्ड है, चार्ज फील्ड। कैमरे में पूरी हालत दिखती है वैसे, अगर मेहनत किए रहो। अब सुबह से देखो 11 बजे से क्लास चल रही है ना, 11 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे क्लास हुई, ब्रेक भी नहीं लिया हूं मैं, खाना भी नहीं खाया हूँ। 4 घंटे की क्लास के बाद अब ये रिकॉर्डिंग वाली क्लास। अभी 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 फिर अभी तो 2 घंटा और लेंगे, ऑफलाइन क्लास चलेगी मेरी, तो वो दिख जाता है कैमरे पे। कोई बात नहीं, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत, जो भी मेरे को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, वो समझेंगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं इनके लिए, क्योंकि वादा किया था कि ये पीएफओ का बैच चलाएंगे, तो पीएफओ ले आ रहे हैं। तो इसके अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और ये फील्ड का ये होता है कि अगर इस फील्ड के आसपास कोई भी इसकी जैसा चार्ज अगर आया, मान लीजिए पॉजिटिव की एक चार्ज आता है, पॉजिटिव क्यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज आता है पॉजिटिव क्यू, तो ये इसको भगा देगा, और अपोजिट आया तो खींच लेगा। फील्ड का ये मतलब होता है। तो हम ये मान के चलते कि इन्फिनिटी पे, अनंत पे, कहीं इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज था 1 कूलम का, इसको उठा के हम एक पॉइंट पे ले आते हैं, मान लीजिए ए पे, जो कि इसके एक समीप या करीब है। तो जब हम चार्ज को लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना काम किया और जितने चार्ज को ले आए, ये यहाँ पे आपका बना देता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल होता क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ये इसका डेफिनेशन हो जाता है किसका, पोटेंशियल का। हम मानते एक और चार्ज उठाया हमने उतना ही, और बी पॉइंट पे लाकर रख दिए, तो यहां पे भी एक और पोटेंशियल बन जाएगा। और इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और यही काम जो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, यही काम बैटरी करता है या सेल करता है। कैसे करता है, बाय द केमिकल रिएक्शन। तो बैटरी का कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा, किस तरह से इसमें इलेक्ट्रोलाइट सेल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस तरह से सर्कुलेशन होता रहता है। ये सारा काम सेल करती है। और ये करने के बाद होता क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो कि जो आपका कंडक्टर है, मान लीजिए आपका कंडक्टर था, इस कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सामान्य रेखा में, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सब एक जैसे एक रेखा में ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं और एक डायरेक्शन में ऐसे मार्च करने लगते हैं ऐसे। और फिर इसको सर्किट से हम करंट कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होने लगता है। आवाज आ रही है ना, आवाज है ना प्रिंस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, ये आपका हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, ये आपका जो बनाया मैंने पूरा सिस्टम, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज अ क्लोज पाथ ऑफ वायर और डिफरेंट अप्लायंसेस, जहां पे बिजली यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया अभी तक। पहला फॉर्मूला आपका इस चैप्टर का I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दूसरा चार्ज का N इंटू ई, और तीसरा V का W अपॉन टी। I का ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया, एम्पियर होता है, Q का कूलम होता है, W का जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है, और V का वोल्ट होता है, V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि SI यूनिट पे भी क्वेश्चन आते हैं। करंट को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं एम मीटर। ठीक है, वोल्ट को नापने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। एम मीटर कुछ इस तरह से बनता है और वोल्ट मीटर कुछ पॉजिटिव और, ठीक है।
तो चलिए यहीं रोकते हैं हम इसको, ठीक है। इसके आगे की क्लास आपको थोड़ी देर में मिलती है, यहीं पर रोका जाएगा आज। तब तक अपना ख्याल रखिए, और ईपीएफओ की क्लासेस जो है वो आप डेली आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया था। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तब तक ध्यान रखें, और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि पीडीएफ सेक्शन जो है नोट्स है वो ऐप पे ही मिलेगा आपको। लेक्चर यहाँ फ्री मिल जा रहा है ईपीएफओ का, लेकिन जो भी एमसीक्यू वगैरह किताबें हैं वो वहीं मिलेंगी, ऐप पे ही मिलेंगी। तो जुड़िए, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।